सभी प्यारे साथियों को अनुसर का नमस्कार। जितने भी प्यारे बच्चे हैं कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड का मस्त चैनल है ये। और यूपी बोर्ड पर आप एकदम परफॉर्मेंस अपनी परफेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी स्टडी को बेस्ट अगर बनाना है, आपको अपनी स्टडी एकदम अप टू द मार्क करना है, तो फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 100% इसका प्रयोग करें। और इसका प्रयोग करने के बाद जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इन क्वेश्चंस पर विशेष तौर से ध्यान दें। ये आज हम लोग, ये बेस्ट चैनल है और एक मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइएगा। क्लास में मात्र आपका जो चार्जेस रखा गया है वो 199 रखा गया। पहले तो आप ध्यान से सुन लें, 199 रुपये मात्र रखा गया। अगर आप 199 रुपये अपने खर्च करना चाहते हैं तो 199 रुपये में आपको पूरे 2 महीने की प्रिपरेशन, 2 मंथ की प्रिपरेशन मिल जाएगी। यानी कि आपको जब तक एग्जामिनेशन होगा 2 मंथ्स की आपको डेली क्लास आपको मिल जाएगी। अगर आप इस डेली क्लास में इंटरेस्टेड हैं और आप इस डेली क्लास को यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास नहीं है। अपनी परफेक्ट स्टडी के लिए आप 199 का इसमें रिचार्ज करा सकते हैं और रिचार्ज के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। डेली आपकी क्लास जो है वो रात में चलेगी, जिससे कि आप मोबाइल पर रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। अगर आपकी क्लास छूट जाती हो तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। बेस्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन कराऊंगा पूरी यूपी में, आपको इससे बेस्ट आपको नहीं मिल सकता। और वही क्वेश्चंस कराऊंगा जिनके आने की उम्मीद भी बहुत होगी। तो मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको दे दिया करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते कि आखिरकार इस टॉपिक से हमें पढ़ना क्या है, वो बात भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि हमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या पढ़ना चाहिए। यानी कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन और डाउट ही यही जाता है कि आखिरकार हमको किन बातों पर, विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, इस बात का हमें ध्यान देना, क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें इस बात का ध्यान देना है। तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल देखिए वीडियो को ध्यान से, और देखने के बाद आपको ये भी एहसास नहीं होने दूंगा कि किस तरीके की स्टडी आपकी चल रही है। वो स्टडी भी आपकी अप टू द मार्क रखूंगा। तो विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल हमारे साथ बने रहना है। तो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आपको पड़ेगा। सबसे पहला काम ये है कि नंबर वन आपको राउल्ट का नियम पढ़ना चाहिए। जरूर आ सकता है, यहाँ पर हेडिंग बना दे रहा हूँ, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम पढ़ लेना चाहिए। तो राउल्ट का नियम जो है ये इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है। इस पे मैं स्टार भी लगा दे रहा हूँ, यानी ये आपको पढ़ना है। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर से, यानी प्रतिलोम परासरण क्या होता है, इस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रतिलोम परासरण, यानी कि प्रतिलोम परासरण क्या है, परासरण, प्रतिलोम परासरण क्या है, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या पढ़ना चाहिए, राउल्ट का नियम पर आप विशेष तौर से ध्यान दें, प्रतिलोम परासरण पे ध्यान दें। और एक क्वेश्चन जो आपको परेशान करता है कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, ये आ सकता है, नोट कर लो अभी के अभी। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, यानी कि आदर्श विलयन की परिभाषा पूछी जा सकती है। और अनादर्श विलयन तथा, मैं दोनों का अंतर भी लिखो, तथा अनादर्श विलयन, अनादर्श अनादर्श विलयन के मुख्य अंतर बताइए, के मुख्य अंतर बताइए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस क्लास से जुड़ें और आप कंटिन्यू अपनी क्लास कर पाएँ, तो फिर आप मुझे बताइएगा। मैं आपको 100% यूपी बोर्ड की वो क्लास प्रोवाइड करूंगा जो कोई नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैं आपको परफेक्ट स्टडी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ एक नियम है जिसका नाम है हेनरी का नियम। इन क्वेश्चन को नोट कर लो, जरूर मिलेंगे आपको। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम और इसके कुछ अनुप्रयोग भी पढ़ के चले जाना, तथा तथा इसके अनुप्रयोग, इसके अनुप्रयोग। तो आप अगर इन क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कि 100% आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाओगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसी से जुड़े हुए मैं आपको लगातार टॉपिक बताऊंगा। तो आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी दे रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है समझिए, इस क्वेश्चन को समझते चलिए। और यूपी बोर्ड के अगर बच्चे हो, हिंदी मीडियम से भी हो, तो फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है आज की ये वाली
वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर, अब यहीं से मैं स्टार बना करके चल रहा हूँ और ये क्वेश्चन हमारा जाता है पहला। ऊपर मैंने टॉपिक बता दिए कि किनको जरूर पढ़ लेना, यानी कि जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इनको आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। 100% ये हेनरी का नियम लिख लो, अभी आएगा। आदर्श अनादर्श विलयन लिख लो, अभी आना है, निश्चित है, बिल्कुल 100% है। अब आप चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इस 27 डिग्री सेल्सियस पर, बहुत इंपॉर्टेंट, 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के विलयन, यूरिया यूरिया के यूरिया के विलयन का यूरिया के विलयन का परासरण दाब परासरण परासरण दाब ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आ भी चुका है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर लगा लीजिए। अब इसका हम लोग उत्तर निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लाल पेन से उत्तर आंसर लिखूंगा, तो यहाँ पर हेडिंग बना देता हूँ आंसर। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूरिया का जो विलयन दिया हुआ है, इसी में आर की वैल्यू भी दे रखी है, वो भी मैं आपको नोट करके बता दे रहा हूँ कि आर की वैल्यू आखिरकार क्या दे रखी है। यहाँ पर आर की वैल्यू दे रखी है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन, और पर केल्विन पर मोल। तो पर केल्विन पर मोल का मतलब है, मैं यहीं पर लिख देता हूं मोल, तो आप समझ जाएंगे पर केल्विन पर मोल, ये आर की वैल्यू दे रखी है। फार्मूला आपको पता है, यहाँ पर पाई इज इक्वल टू आप एन अपॉन वी आर टी लगा लीजिए, एन अपॉन वी आर टी लगा लीजिए। आर की वैल्यू दे रखी, टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लीजिए, यानी 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसमें 273 आप जोड़ दीजिए, तो आपका ये 300 केल्विन हो जाता है। आर की वैल्यू दे ही रखी। अब यहाँ पर नंबर, यूरिया के विलयन का परासरण दाब आपको पता करना है। तो यूरिया के विलयन का परासरण दाब पता करने के लिए टेम्परेचर आपको पता लग गया। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि यूरिया का कितना मोल है, तो दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर ये लीटर में है तो इसका मतलब है फिर हमें नॉर्मेलिटी, जो कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, उस कंडीशन में वॉल्यूम, हमें नंबर ऑफ मोल हमें पता रहने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एन अपॉन वी का मतलब हुआ कि एन जो है वो 1 मोल मान लीजिए, 1 मोल मान लीजिए, 1 मोल, और वॉल्यूम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 लीटर आपको लेना है। तो इसमें वॉल्यूम दिया नहीं, लेकिन वॉल्यूम दिया होगा पेपर में। 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 1 लीटर विलयन का कर देते हैं, यूरिया के 1 लीटर, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बात करने की कोशिश करूँगा, या 10, अगर मान लो आपने यूज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम 10 लीटर कर लो, 10 लीटर का पराशरण दाब, तो यहाँ पर 10 लीटर रख दीजिए। अब आपके सामने सिंपल सा पाई इज इक्वल टू हो गया, एन की वैल्यू 1 हो गई, वॉल्यूम आपका 10 हो गया, आर की वैल्यू आपकी 0.0821 दे रखी है, और टेम्परेचर आपका 300 दिया हुआ, इसे कट कर लीजिए। तो पाई का जो उत्तर है वो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कितना आएगा, यहाँ से ये कट कर दीजिए, 30 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका हो गया 0.0821 गुणे 30। इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर 0 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब डेसिमल कितने, 1 2 3 4 के बाद, 1 2 3 4 के बाद, तो ये आपका उत्तर बन जाता है। और ये एटमॉस्फेयर में, चूंकि प्रेशर है तो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। तो एक तो क्वेश्चन आप लोग ये लगा लीजिए, इसको छोड़ना किसी कीमत पर नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ भी सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़िए नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं। प्रतिलोम प्रतिलोम परासरण परासरण से आप प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ आंसर हम लोग सेट कर लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आंसर लगा देता हूँ। देखिए, प्रतिलोम परासरण क्या होता है, यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब डाल दिया जाए तो परासरण विपरीत दिशा में चलने लगता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यदि, यहाँ लिख देता हूँ, विलयन पर यदि विलयन पर उसके परासरण दाब उसके परासरण
दाब से अधिक दाब डाल दिया जाता है, डाल दिया जाता है तो तो परासरण विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में होने लगता है, विपरीत दिशा में होने लगता है, विपरीत दिशा में होने लगता है, जिसे जिसे प्रतिलोम परासरण कहा जाता, प्रतिलोम परासरण कहा जाता है, कहा जाता है। अब इसको आप डायग्राम से भी समझा सकते हैं। परेशान आप बिल्कुल नहीं होइए, मैं आपके साथ हूं, तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। क्या होता है एक्चुअल में, आप क्या करिएगा, इसमें एक सिंपल सा बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप इस तरीके से ये बॉक्स बना सकते हैं। इस बॉक्स में क्या करना है, आपको एक बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ लगा दें। ये मैंने लगा दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देता हूँ, ये लग गई। इस तरीके से मैंने सेमी SPM यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, SP। ठीक, एक काम ये करिएगा, यहाँ आपने एकदम जो पानी भर रखा है, इसको मैं भर देता, इसे कह देता हूँ एकदम प्योर वाटर कह देता हूँ। तो यहाँ पर आ रहा है कौन सा वाटर, ये पास हो रहा होगा, यहाँ से आ रहा है प्योर वाटर। तो यहाँ पर मैंने प्योर वाटर बोल दिया आपको लिए, ये प्योर वाटर है। यहाँ पर आपका हो गया सॉल्टेड वाटर, तो इसको मैं सॉल्टेड वाटर को इस वाले पेन से बता देता हूँ, ये हो गया आपका सॉल्टेड वाटर। अब क्या होगा कि यहाँ सॉल्टेड वाटर हो गया। अब इसी में मैं क्या करूँगा, एक नली लगा करके पिस्टन लगा दूंगा। ये मैंने नलिका लगा दी, ये मैंने इस तरीके से यहाँ नलिका लगा करके इसके अंदर एक पिस्टन लगा दिया। यहाँ पर लिखा मैंने पिस्टन, ये पिस्टन लगा दिया। अब पिस्टन से जब प्रेशर पड़ेगा तो इसका जो वाटर होगा, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, ये प्योर वाटर है, ये आपका प्योर वाटर हो गया। और ये आपका सॉल्टेड वाटर हो, मतलब लवण वाला है ना, सॉल्टेड सॉल्टेड वाटर हो गया। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अब जैसे ही प्रेशर लगाओगे तो इसका वाटर निकल के इस साइड में डायरेक्शन में जाने लगेगा, वाटर विपरीत दिशा में जाने लगेगा। तो उस कंडीशन में आप इसको बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। इसी पर आरओ काम करता है, इसे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से भी जानते हैं, रिवर्स रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से भी जानते हैं। और जब रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ी जाती है तो फिर ये मान के चलिएगा कि ये प्रतिलोम परासरण की ही अंग्रेजी बोली जाती, नहीं कि आप आरओ जो घर पे लगाते हैं वो इसी कंसेप्ट पर काम करता है। एक तो ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चन पर विशेष तरीके से ध्यान दोगे तो आप मान के चलो इम्पोर्टेंट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन, अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो फिर मान के चलिए तैयारी मैं आपके करा करके दूंगा 100% परफेक्ट तैयारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 5 क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वथनांक के उन्नयन को समझाइए। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्वथनांक के उन्नयन को, क्वथनांक के उन्नयन को समझाइए, ठीक है। क्वथनांक के उन्नयन को अगर आपको समझाना है तो आप क्या बताएंगे, सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि मान लीजिए मैंने सपोज करता हूँ इसका आंसर मुझे लिखना है, तो आंसर मैं कैसे लिखूंगा और क्या लिखना चाहिए। अगर सपोज कर लो कि आपने कोई प्योर वाटर लिया, उसमें जो है इम्प्योरिटी मिला दी, तो फिर डेल्टा टीबी उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोलैलिटी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाता है, इसका मतलब के बी इंटू एम हो जाता है। अब यहाँ पर के बी जो है वही आपका हो गया मोलल उन्नयन, क्वथनांक के उन्नयन कितना बढ़ा, ये होला, ये कहलाता है मोलल मोलल हाँ, उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, उन्नयन उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, ठीक है, स्थिरांक कहलाए। तो ये मोलल उन्नयन स्थिरांक जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या कंडीशन बताएगा कि ये इसके मतलब जो है डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी बोला जा रहा है।
अब यहाँ पर एक चीज जानने वाली कि कितना आपने, अब जैसे डेल्टा टीबी हो गया, तो डेल्टा टीबी का मतलब है शुरू में बॉइलिंग पॉइंट क्या था, यानी कि टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी नॉट घटा दोगे तो इसका मतलब हुआ कि जब किसी प्योर, ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये हो गया आपका अशुद्ध विलायक का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अशुद्ध विलायक का, अशुद्ध विलायक का, अशुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और माइनस ये हो गया आपका शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट, विलायक शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं इसको ऊपर उठा लेता हूँ। शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो डेल्टा टीबी बराबर हो गया आपका टीबी माइनस टीबी नॉट। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो यहाँ पर आप पता कर सकते हो कि आखिरकार कितना बढ़ा है, तो इसमें से वैल्यू घटा दीजिए, वही यही कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन कितना हुआ, एलिवेशन, यही कहलाता है क्वथनांक, क्वथनांक का, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। इस बात का आप क्या ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये जरूर लगा लीजिएगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि राउल्ट के नियम को जरूर पढ़ लेना, छोड़ना नहीं। राउल्ट के नियम को जो लोग छोड़ेंगे वो नुकसान के अलावा कुछ नहीं पाएंगे, उनको नुकसान मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है। एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, मोललता, मोललता कॉमा मोलरता, मोलरता और मोल अंश, मोल अंश में से कौन कौन ताप पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं, करते हैं, कौन ताप पर निर्भर करेगा, इस बात को भी जानना जरूरी है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए एक चीज यहाँ जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें है, और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए बिल्कुल खतरे के बाहर रहिएगा। क्या कह रहा है कि देखिए मोलरता जो होती है, मोलरता, मोलरता जो होती है, यानी मोलैरिटी, इसे हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं। ये मोलैरिटी जो होती है ये वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इस पर वॉल्यूम पर निर्भर करती है, वॉल्यूम पर निर्भर करती है। और जो वॉल्यूम पर निर्भर करती होगी, तो वॉल्यूम जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पर, इसका मतलब है ये ताप पर निर्भर करेगी। अब इसके बाद देखिए मोललता, देखिए मोललता, मोललता में, मोललता में भार होता है, भार, और भार ताप पर निर्भर नहीं करता, यानी कि मोललता में भार होता है, भार होता है जो ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, जो ताप पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, जो ताप पर निर्भर नहीं करेगा वो क्या होगा, सिंपल सी बात है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मोल अंश कौन ताप पर निर्भर करता है, तो एक तो ये ताप पर निर्भर करता है, और मोल अंश भी ताप पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि उसमें भी कहीं वॉल्यूम नहीं आता। तो यहाँ लिख देता हूँ मोल अंश, मोल अंश एक अनुपात है, एक अनुपात है, अतः यह भी ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, निर्भर नहीं करता। तो यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं वो अगर चाहते हैं इस तरीके से क्लास कंटिन्यू रहे उनकी, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तलाश में है, तो इधर उधर नहीं भटकना है, इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक बात आपको और ख़ास बताऊंगा कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हो तो भी आप हमसे जुड़ सकते हो। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो लास्ट है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखिए।
निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1, आपको याद रखना है मोल अंश, जो मैंने ऊपर बोला है, मोल अंश। नंबर 2, मोलरता। नंबर 3, मोललता, मोललता। नंबर 4, आपको ध्यान देना द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। ये आप बुक्स तैयार करिए, और अगर आपको ये क्लास कंटिन्यू करवानी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर करिए। हम आपकी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और जब तक आपका एग्जामिनेशन